गुस्सा कैसा। सीएम योगी ने जनता दर्शन लगाकर दी चेतावनी, किसी भी दशा में बख्शे न जाएं, जमीन कब्जाने वाले हीला वाले की तो होगी कार्रवाई। समाजवादी पार्टी ने बुलाई महत्वपूर्ण बैठक, सपा प्रमुख अखिलेश यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक, 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बड़ी बैठक। हाथरस सत्संग भगदड़ में 121 की मौत का मामला, जांच के लिए बनी एसआईटी की रिपोर्ट नहीं की सार्वजनिक, किनके बयान दर्ज हुए ये भी नहीं किया सार्वजनिक। हाथरस मामले में बीएसपी अध्यक्ष मायावती की एक्सपर्ट सलाह, भीमराव अम्बेडकर का नाम लेकर बीएसपी से जोड़ने की अपील, हाथरस कांड बाबा भोले सहित अन्य पर कार्रवाई की मांग। गाजियाबाद में रील बनाने पर 2 दरोगा सस्पेंड, पहली पोस्टिंग में उतराई, आपको बता दें कि उड़ाई मौज, थार तो कभी आलिशान ऑफिस में बनवाए वीडियो। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर डबल डेकर बस पलटी, 30 से अधिक लोग घायल, चालक पर लापरवाही का बड़ा आरोप। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। खबर उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ में। गाजियाबाद से खबर आपको हम बता दें, जहां पर 2 अंडर ट्रेनी दरोगाओं पर गाज गिरी है। अधिकारियों के लपेटे में आए 2 अंडर ट्रेनी दरोगा प्रॉपर्टी डीलर के साथ बना रहे थे रील, और रील बनाने पर दोनों को सस्पेंड किया गया है। प्रॉपर्टी डीलर पहुंचा हवालात, रील के वीडियो भी वायरल हुए। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर रील बनाने पर दोनों दरोगाओं को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ा एक्शन लिया गया, रील वायरल होने के बाद में ये कदम उठाया गया है। फिलहाल ये बड़ी जानकारी आपको हम बता दें, जहां पर गाजियाबाद से खबर 2 अंडर ट्रेनी दरोगाओं पर गाज गिरने की बात सामने आई है। और हमारे साथ में हमारे संवाददाता जयवीर मावी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जयवीर, पूरा मामला क्या है? 2 दरोगाओं पर गाज गिरी, दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है फिलहाल। देखिए, आपको बता दें कि गाजियाबाद की अगर हम बात करते हैं तो लोनी के थाना टोनिका सिटी में ये दोनों जो ट्रेनी दरोगा है तैनात है। और वहीं जब उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा जो रील बनाने पर जो रोक लगाई गई थी, उसके बावजूद भी दोनों जो पुलिस उप निरीक्षक है, ये एक प्रॉपर्टी डीलर का प्रॉपर्टी का कार्य करने वाले जो दबंग जिसका आपराधिक इतिहास है, उस व्यक्ति के साथ इन्होंने रील बनाई है। जो रील सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, उस रील के माध्यम से जो प्रॉपर्टी डीलर था वो अपना भौकाल जमाना चाहता था। वो उस रील के माध्यम से ये जनता को संदेश देना चाह रहा था कि किस तरह उसका पुलिस में उसकी पकड़ है और किस तरह पुलिसकर्मी उसके सामने सैल्यूट करते हुए नजर आ रहे। तो कहीं ना कहीं पुलिस की जो छवि है उसको खराब करती हुई रील नजर आ रही थी। सोशल मीडिया पर रील वायरल होने के बाद गाजियाबाद पुलिस के द्वारा इन दोनों प्रशिक्षु दरोगा सब इंस्पेक्टरों को निलंबित कर दिया गया। वहीं जो इस वीडियो में जो तीसरा व्यक्ति है, जो प्रॉपर्टी डीलर है, उसको भी अभी हिरासत में लिया गया है और कानूनी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। लेकिन बड़ा सवाल उठता है कि जिस तरह पुलिस नियमावली की बात करें, पुलिस के जो नियम है उसके अनुसार जो पुलिस कर्मी है वो रील बनाने पर उन पर पाबंदी लगी हुई है। तमाम ऐसे पुलिस कर्मियों पर कार्रवाई भी हुई है। उसके बावजूद भी जिस तरह जो सब इंस्पेक्टर हैं अपनी जो पद की गरिमा है उसको तार तार करते हुए इन वीडियो में नजर आ रहे हैं। और एक अपराधी इतिहास, जिस व्यक्ति का जो अपराधी है और उस व्यक्ति के साथ उस जो वीडियो है उस व्यक्ति का रुतबा बढ़ाते हुए इस तरह नजर आ रहे हैं कि जिस तरह से वो उस व्यक्ति की जो है, इनकी जो पुलिस की जो गरिमा वो खराब हो रही है, जिसके चलते अब इनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है, निलंबित किया गया है और वही जो आरोपी है उसको गिरफ्तार किया गया। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जयवीर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर रील बनाने पर दोनों को सस्पेंड किए जाने की बात सामने आई। अगली खबर का रुख कर लेते हैं लखनऊ से खबर, जहां समाजवादी पार्टी ने बुलाई जरूरी बैठक, महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। अखिलेश यादव की अध्यक्षता में बैठक बुलाई गई है और 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर हुई बैठक, जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक लेने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं, जहां पर जिला अध्यक्ष, प्रभारी और पदाधिकारियों के साथ बैठक ली गई। अहम जानकारी आपको हम बता दें। और लखनऊ से खबर, समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है। शिवा शर्मा हमारे साथ में लखनऊ से जुड़ चुके हैं। शिवा, समाजवादी पार्टी की ओर से बड़ी बैठक बुलाई गई है। देखिए, आगामी अगस्त महीने में ये कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश की जो खाली पड़ी 10 विधानसभा सीटें हैं उस पर उपचुनाव होना है।
तो समाजवादी पार्टी और साथ ही गठबंधन किस तरीके का अपना प्रयासरत रहेगी उन चुनावी सीटों पर जीतने के लिए, अपने प्रत्याशियों के लिए, इस बात को लेकर के बैठक लखनऊ के समाजवादी पार्टी कार्यालय में बुलाई गई है, जिसमें अखिलेश यादव को इस बैठक की अध्यक्षता करने पहुंचे हैं। उनके साथ शिवपाल यादव भी है और साथ ही साथ उन लोगों को बुलाया गया है जो लोग अध्यक्ष हैं, जिलों के प्रभारी हैं और पदाधिकारी हैं। साथ ही साथ जो लोकसभा सीटों से जो चुनाव हार चुके हैं उन प्रत्याशियों को भी, लोकसभा प्रत्याशियों को भी इस बैठक में बुलाया गया है कि जो 10 सीटें हैं इसमें कौन कौन से विधायकों के तौर पर उनको प्रत्याशी उतारने चाहिए, किनकी ज्यादा जिलों से उस सीटों से मजबूती हो सकती है। इन सारे विषयों पर चर्चा हो रही है क्योंकि 10 सीटों को लेकर के बीजेपी भी लगातार प्रयास कर रही है कि उन 10 सीटों का जीतने का प्रयास करे, क्योंकि 5 सीटें जो 10 सीटों है वो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों की है जो हाल ही में सांसद बने हैं विधायकों से, तो उन्होंने अपनी सीटें छोड़ी है और बाकी अन्य बीजेपी की सीटें हैं। तो ये जरूर समाजवादी पार्टी चाहती है कि जितनी भी सीटें उन्होंने छोड़ी है उसके साथ साथ जो अलग सीटें हैं जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की है उनको भी जीत हासिल कर उनके खेमे में अपना झंडा बुलंद किया जाए। और इसी बारे को लेकर के चर्चा चल रही है जिसमें अखिलेश यादव, शिवपाल यादव और तमाम जो पदाधिकारी है वो पार्टी कार्यालय में मौजूद है। बहुत शुक्रिया आपका शिवा हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो समाजवादी पार्टी ने महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है, हम खबर आपको बता दें। अगली खबर लखनऊ से, जहां हाथरस मामले में मायावती के एक्स पर सलाह भीमराव अंबेडकर का नाम लेकर बीएसपी से जोड़ने की अपील। अंधविश्वास, पाखंडवाद, गरीबों, दलितों को दूर रहना चाहिए। बाबा साहब के रास्ते पर चलकर तकदीर बदलनी होगी। तकदीर बदलने के लिए बीएसपी से जोड़ना होगा। हाथरस कांड, बाबा भोले सहित अन्य लोगों पर कार्रवाई हो। सरकार को अपने राजनीतिक स्वार्थ में ढीला नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बातें बीएसपी सुप्रीमो की ओर से कही गई हैं। आम खबर आपको हम बता रहे हैं। और लखनऊ से अगली खबर, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। 60 फीटा रोड पर जो कि झोपड़ी में शव मिला है। हत्या के बाद युवक के शव को लटकाने की आशंका है। पप्पू नाम के युवक का शव झोपड़ी के अंदर मिला है और शव के पास खून के धब्बे भी मिले हैं। जानकीपुरम थाना क्षेत्र के 60 फीटा रोड की ये पूरी घटना है। तो ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता कौशलेंद्र उपाध्याय जुड़ चुके हैं। कौशलेंद्र, एक युवक का शव मिलने की बात सामने आई है, पूरी जानकारी क्या आप तक लग सकी है? क्या आखिर युवक की हत्या है या फिर जानकारी में क्या कुछ सामने आया? देखिए, लखनऊ का जानकीपुरम इलाका है और जानकीपुरम इलाके में उसी 60 मीटर रोड पर एक पप्पू नाम के शख्स का जो फांसी से फंदे पर लटकता हुआ शव है वो झोपड़ी के अंदर मिला है। और पुलिस लगातार इस बात को दर्शाने के लिए इस बात का इस्तेमाल कर रही है, लोगों से पूछताछ कर रही है कि आखिरकार ये हत्या तो नहीं हुई है, क्योंकि जिस तरीके से शव लटकता हुआ मिला उससे कयास लगाया जा रहा है कि उस जगह पर कोई फांसी लगा करके आत्महत्या नहीं कर सकता है। जो खून के धब्बे पड़े हुए हैं वो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि किसी ने उसकी हत्या की है। फिलहाल जो फॉरेंसिक साइंस की जो टीम है, जो फील्ड यूनिट है, उनको भी बुलाया गया है। पुलिस के अफसर भी मौके पर पहुंचे हैं और ये जांच पड़ताल कर जरूर ये पता लगाया जाएगा कि आखिरकार पप्पू की हत्या किन परिस्थिति में हुई, उस जगह कौन आया और आखिरी वक्त तक कौन रहा था। ये सारी चीजें जांच पड़ताल होगी और जरूर अगर इस पूरे मामले में हत्या की होगी तो हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा। बिल्कुल साफ तौर पर यहाँ पर बताया जा रहा है कि बड़ा एक्शन लिया जाएगा। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर लखनऊ से खबर, संदिग्ध परिस्थितियों में एक युवक की मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर, जहां नगर आयुक्त ने किया मुख्यालय का निरीक्षण। इंद्रजीत सिंह ने कर्मचारियों का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया। नगरी इंद्रजीत के निरीक्षण से मचा हड़कंप। समय पर कर्मचारियों के न पहुंचने की चेतावनी दिए जाने की बात सामने आई है। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर नगरी इंद्रजीत के निरीक्षण से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं।
आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। लखनऊ से खबर। ऊर्जा विभाग में एस्मा कानून लागू किए जाने की बात सामने आई है। ऊर्जा विभाग में हड़ताल करने पर लगेगा एस्मा। हड़ताल करने वाले लोगों पर एस्मा लगेगा। ऊर्जा विभाग में 6 महीने के लिए एस्मा लगाए जाने की बात सामने आई है। तो अब हड़ताल करने वालों की खैर नहीं, एस्मा कानून लगाए जाने की बात सामने आई है। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। तो यह हम खबर आपको हम बता दें। ऊर्जा विभाग में एस्मा कानून लागू किए जाने की बात। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली खबर भी लखनऊ से ही है, जहां पर होटल निर्माण की नई गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। होटल निर्माण के लिए नई व्यवस्था लागू। यूपी सरकार ने नई व्यवस्था लागू कर दी है और कम से कम 6 होगी होटल में कमरों की संख्या। कमरों की संख्या 21 से अधिक होने पर बढ़ेगा क्षेत्रफल। ज्यादा कमरों के लिए 500 वर्ग मीटर होगा क्षेत्रफल। आवासीय क्षेत्र में 20 कमरों के होटल की चौड़ाई 9 मीटर। अपर मुख्य सचिव ने प्राधिकरण को जारी किया है निर्देश। कमरों की संख्या 21 से अधिक होने पर क्षेत्रफल बढ़ेगा। अहम खबर आपको हम बता रहे हैं। ज्यादा कमरों के लिए 500 वर्ग मीटर होगा क्षेत्रफल। बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं। होटल निर्माण की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। कौशलेंद्र हमारे साथ में एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कौशलेंद्र, नई गाइडलाइन सामने आ चुकी है, यूपी सरकार की ओर से इन्हें जारी किया गया। जी बिल्कुल, देखिए आपको बताएं कि होटल निर्माण को लेके जो है सभी प्राधिकरणों को प्रमुख सचिव नितिन रमेश गोकर ने गाइडलाइन जारी की है कि अब जो होटल बनेंगे वो होटल का जो एरिया होगा और उसमें कितने कमरे होंगे उसकी पूरी गाइडलाइन जो है बना दी गई है। और क्षेत्रफल जो उसका जो है, जैसे रोड से कितनी दूर पे क्या वहाँ पे नाली का जो एलडीए या नगर निगम के क्षेत्र में जो चीजें आती हैं उसका भी होटल निर्माण में पूरा ख्याल रखा जाएगा। और उसमें जो है जो होटल के लिए जो जमीन अलाटमेंट का प्राधिकरण, कोई अगर होटल के लिए जमीन प्राधिकरण अगर अलाट करता है उसका भी पूरा ब्यौरा बकायदे उनको बताया जाए। क्योंकि अभी देखिए तमाम जैसे होटल शहरों में बनाए गए हैं उस पर तमाम ऐसी जमीनें हैं जो गवर्नमेंट की जमीनें या किसी की निजी प्रॉपर्टी भी बनाई गई हैं, तो उसको लेके बाद विवाद खड़ा होता है। और अगर देखा जाए तो सबसे मुख्य जो जड़ है, जो जहाँ पे जब मेन विवाद का जो जड़ होता है वो जमीन से ही जुड़ा होता है। और उस पर निर्माण तो हो जाता है, होटल बन जाते, लेकिन होटल भी पूरे मानक पूरे नहीं कर पाते होटल मालिकों को। अगर देखा जाए जब कोई घटना होती है तो पता चलता है कि न होटल की एनओसी मिली थी, न फायर ब्रिगेड की एनओसी मिली थी, लेकिन होटल बन गए। इसलिए वो पूरी जो है एक तैयारी कर ली गई है कि जो भी हम निर्माण कार्य होटल में होंगे उनके कम से कम जो है, अगर होटल आप चला रहे हैं तो कम से कम मिनिमम आपके पास 6 कमरे होने चाहिए, तब आप होटल की परमिशन मिलेगी चलाने की। बिल्कुल, साफ तौर पर यहाँ पर नए नियम जो है वो सामने आ चुके हैं। शुक्र आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहाँ पर होटल निर्माण के लिए नई व्यवस्था लागू किए जाने की बात सामने आई है। आगे बढ़ेंगे खबरों की ओर। अगली खबर, बाराबंकी से घर में सो रहे व्यक्ति को गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अज्ञात हमलावरों ने खिड़की से सिर में गोली मारी। सूचना पर एसपी सहित तमाम पुलिस बल मौजूद और सुबह लगभग 7 बजे घटना की जानकारी हुई। सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत मृतक अरविंद वर्मा बदोसराय क्षेत्र के मुराई मजरे मदनापुर का ये पूरा मामला बताया जाता है। बाराबंकी से खबर आपको हम बता रहे, घर में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बरेली, माफ कीजिएगा, बाराबंकी से खबर आपको हम बता रहे हैं। सुबह 7 बजे घटना की जानकारी हुई, जिसके बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा है और अज्ञात हमलावरों ने खिड़की से सिर में गोली मारी। सूचना पर एसपी सहित तमाम पुलिस बल मौजूद। 7 बजे घटना की हुई जानकारी। सफाई कर्मी के रूप में कार्यरत मृतक अरविंद वर्मा बदोसराय क्षेत्र के मुराई बजरे मदनापुर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है।
आज सुबह यूपी 112 के द्वारा करीबन 6:30 पौने 7 बजे के आसपास ये सूचना प्राप्त हुई कि थाना बद्दोसराय के अंतर्गत एक मदनापुर गांव है, नमरी गांव, और उसके अंतर्गत एक मौजा है जिसका नाम मुरई है। वहां पर अपने घर में अरविंद वर्मा जी सो रहे थे और उनकी किसी अज्ञात व्यक्ति ने उनके सिर में फायर आर्म से हिट करके उनको गोली मार के हत्या की है। इस सूचना पर तुरंत टीम थाना बद्दोसराय और सीओ रामनगर और सभी संबंधित जितने भी उच्च अधिकारी है यहाँ आए हैं और यहाँ पर यह ज्ञात हुआ कि इस घर में 2 व्यक्ति यहाँ पे सोते थे, एक मृतक श्री अरविंद वर्मा जी और एक उनके भाई वीरेंद्र वर्मा जी। राहुल त्रिपाठी इसी खबर पर बातचीत के लिए हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। राहुल, सुबह 7 बजे पुलिस को जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस बल मौके पर पहुंचा है। युवक की हत्या किसने की, कोई जानकारी मिल सकी अब तक? जी, अभी तक जो जानकारी पाई है कि अरविंद वर्मा जो कि सफाई कर्मी का काम करते थे, बाराबंकी के थाना बद्दोसराय क्षेत्र के वो निवासी थे। अपने घर में अपने भाई के साथ सो रहे थे, किन्हीं गोली मार दी गई। पुलिस बल 4 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं जो इसकी जाँच कर रही हैं। जल्दी मामले का खुलासा करने के लिए पुलिस अधीक्षक ने आदेशित किया हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अहम जानकारी के लिए। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, बाराबंकी से खबर, घर में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है। अगली खबर का रुख करते हैं बरेली से खबर, जहां आपको बता दें कि बार में मामूली कहासुनी के बाद मारपीट हो गई और पीड़ित ने दबंगों पर मोबाइल चेन लूटने का आरोप लगाया है। सुभाष नगर का रहने वाला है पीड़ित युवक। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया है। बारादरी थाने के पीलीभीत रोड पर स्थित है महाराज बार। अहम खबर आपको बता दें, महाराज बार से बड़ी जानकारी, जहां पर विवाद हो गया, मामूली कहासुनी के बाद में मारपीट हुई है। बरेली से खबर आपको हम बता रहे हैं, पीड़ित ने दबंगों पर मोबाइल और चेन लूटने का आरोप लगाया है। सुभाष नगर का रहने वाला है पीड़ित युवक। तो यह अहम खबर आपको हम बता दें, पीलीभीत से खबर आपको बताते हैं, जहां पर बरखेड़ा पुलिस की बड़ी लापरवाही की पोल खुल गई। 50 दिन बाद भी नहीं लिखी गई हत्या की रिपोर्ट। पीड़ित ने थाने से लेकर पुलिस अधीक्षक को दिया प्रार्थना पत्र। पुत्र की हत्या के बाद दर दर भटक रहा पिता, बरखेड़ा पुलिस को 18 मई को दे चुका हत्या का प्रार्थना पत्र। मृतक विजय कुमार LLB 5वें सेमेस्टर का छात्र था। पीड़ित परिवार को SHO बरखेड़ा जांच भरोसा देकर टाल रहे हैं और बरखेड़ा क्षेत्र के गाँव शहपुरा का ये पूरा मामला हम आपको बता दें। तो यह हम जानकारी आपको हम बता रहे हैं। मर्डर हुआ कब हुआ था? 17 तारीख को। अच्छा, आपने थाने में शिकायत नहीं की? थाने में शिकायत की। तो क्या कहा थाने में? थाने में कहा है कि हम करेंगे, काम करेंगे, 5 दिन का 7 दिन का ऐसे समझ। अच्छा, तो आपने नामजद तहरीर दिए या बगैर नाम से अज्ञात के? कमता साहब को भी मैंने तहरीर दिलवाई थी, उसमें उन्होंने बरखेड़ा थाने में SHO के लिए दे दी थी। उसके बाद में जो SHO ने पूछा था क्या नहीं, तो उन्होंने यही कहा था कि मतलब कार्रवाई चल रही है। वो समय पे समय देते हैं, लेकिन इसका कोई भी मतलब रिजल्ट नहीं निकला। अच्छा, तो आपने बरखेड़ा पुलिस से मालूम नहीं किया कि सर हमारे केस में क्या चल रहा है? बरखेड़ा पुलिस से मालूम भी किया था और मैंने नाम भी बताया था, इस नंबर पे इतने टाइम को मतलब बात हुई थी, आप इस पर कार्रवाई करिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। अगली खबर कानपुर से है, जहां रामगंगा नहर में उतराता मिला शव। ग्रामीणों ने शव उतराता देखकर पुलिस को सूचना दी है। अधेड़ बेदुनु
थाना क्षेत्र के खेरासा गांव का रहने वाला है। साड़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरवल का पूरा मामला बताया जाता है। अहम खबर आपको बता रहे हैं, अधेड़ बिधुनु थाना क्षेत्र के खेरासा गांव का रहने वाला बताया जाता है। साड़ थाना क्षेत्र के मोहम्मदपुर नरवल का ये पूरा मामला हम आपको बता दें। बड़ी खबर कानपुर से रामगंगा नहर में उतराता मिला शव। ग्रामीणों ने शव उतराता देखकर पुलिस को सूचना दे दी है। और अधेड़ बिधुनु थाना क्षेत्र के खेरासा गांव का रहने वाला। अगली खबर बलिया से, जहां पर बांसुटी ही विधानसभा क्षेत्र की विधायिका केतकी सिंह ने हाथरस कांड को लेकर बाबाओं पर हमला बोलते हुए कहा कि धर्म को धंधा और व्यवसाय बनाने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। देश में कुछ फर्जी बाबा आ गए हैं जो कोट टाई पहनकर धर्म को बदनाम कर रहे हैं और साथ ही महिलाओं से भी अपील किया कि सचेत होकर अपना गुरु चुने। वहीं अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि बाबा का बुलडोजर कई नेताओं पर चल चुका है, अब उन पर भी न चल जाए। अंतरात्मा को झंझोर देने वाली घटना है। हमारा देश जिस तरह धर्म को मानता है, मजहबों को मानता है, वो हमारा जनमानस अपने हृदय से अपने धर्म का पालन करने की इच्छा करता है। और मुझे बहुत ही यह बात देखकर खिन्नता होती है कि कुछ लोग हमारे सर्वजनों के भोले मन को अपने काबू में लेके, उनको धोखाधड़ी में लेके और धर्म के नाम पर ऐसा घिनौना खेल खेलते हैं जिससे वह धर्म को भी बदनाम करते हैं और खुद तो खैर उनका कोई नाम ही नहीं रहता। मुझे बहुत अफसोस है और मैं तो बहुत कठोरता के साथ इस बात को कहना चाहूँगी कि ऐसे समस्त लोगों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और जो भी धर्म को अपना धंधा बनाने का प्रयास करते हैं, व्यवसाय करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कानपुर मंडल कानपुर के मंडलायुक्त अमित गुप्ता द्वारा फतेहगढ़ में निर्माणाधीन इंटरसेप्शन, डायवर्जन एवं एसटीपी व पुलिस लाइन में निर्माणाधीन ट्रांजिट हॉस्टल व एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र कुट्रा का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के दौरान मंडलायुक्त द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम इकाई कानपुर को एसटीपी संयंत्र को जल्द से जल्द कार्य पूरा कर शुरू करने तथा पुलिस ट्रांजिट हॉस्टल का कार्य जल्द पूर्ण कर हस्तांतरित करने के कार्यदायी संस्था को निर्देशित किया गया। इसके उपरांत मंडलायुक्त अमित गुप्ता द्वारा कलेक्ट्रेट फतेहगढ़ का निरीक्षण भी किया गया है। अगली खबर बलिया से है, जहां पर बलिया जनपद के रेवती थाना क्षेत्र के नारायणपुर गांव को रहने वाले एयरफोर्स की आगरा यूनिट में तैनात अग्निवीर के जवान श्रीकांत चौधरी की ड्यूटी के दौरान सर में गोली लगने से हुई मौत के बाद परिजनों ने सुसाइड की घटना से किया इनकार। कहा कि यह हादसा नहीं, उसके साथ कुछ गलत हुआ और अधिकारी घटना को मैनिपुलेट कर रहे हैं। सरकार से मामले की सीबीआई और मजिस्ट्रियल सहित उच्च स्तरीय जांच की मांग किए जाने की भी बात सामने आई है। क्या करते हैं? बड़े वाला कोई कंपनी में उधर काम करते हैं। इस घटना के पीछे क्या सच्चाई लगता है, क्या है आप लोगों? देखिए हम तो पॉइंट पर गए नहीं थे, हम कलकत्ता रहते हैं।
हमको कलकत्ता से यहाँ से फ़ोन गया, तो वो भी हमारे फ़ोन में नहीं, हमारे भतीजा लोग वो लोग गया, हमको समझिए कि वहाँ से मतलब फ़ोन नहीं लगा तो वो लोग गया, हमको सूचना दिया। उसके बाद हम लोग को ले आया, गाड़ी में बैठा के हमको यहाँ ले आया। उसके बाद हमको वहाँ का खबर का कोई पता नहीं है कि कैसे हुआ, क्या हुआ। आप तो मौके पर गए थे? हाँ जी, मेरे को रात को 2 बजे फ़ोन आया कि श्रीकांत को एक्सीडेंट हो गया ऐसे ऐसे, तो आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए। तो मुझे भी बताया नहीं गया था प्रॉपर कि ऐसा ऐसा कुछ हुआ है। तो मुझे वहाँ जाने से पहले एक फ़ोन आया मेरे को दोबारा, दूसरे इनके किसी कलीग का, श्रीकांत के। उन्होंने मुझे बताया कि इनका ऑन द स्पॉट डेथ हो गई है और इन्होंने अपनी राइफ़ल से खुद को शूट कर लिया है। पर मुझे लगता नहीं है कि वो लड़का ऐसा है कि पढ़ाई लिखाई में सबसे अव्वल था, हर किसी को गाइड करता था, फैमिली और फ्रेंड सर्कल को भी। मुझे नहीं लगता कि वो सुसाइड अटेम्प्ट कर सकता है। और यूपी की फतेहपुर पुलिस ने एक मुठभेड़ के दौरान 20,000 रुपए के इनामी गैंगस्टर रिजवान को गिरफ्तार कर लिया है। रिजवान गौकशी सहित 40 से अधिक मामलों में वांछित था और हथगाम थाने में उसके खिलाफ दर्जनों मुकदमे हैं। पुलिस को मुखबिर के जरिए सूचना मिली थी कि रिजवान हथगाम थाना क्षेत्र के पट्टीशाह में छिपा हुआ है। थाना हथगांव पुलिस और एसओजी टीम के द्वारा जनपद के टॉप 10 कुख्यात हिस्ट्री सीटर अपराधी रिजवान आज सुबह 5:15 बजे सराय इदरीस नहर की पटरी पर मुखबिर की सूचना पर पुलिस के द्वारा घेराबंदी करने पर पुलिस के ऊपर फायर किया। आत्मरक्षार्थ जवाबी फायरिंग में उक्त अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और अभियुक्त घायल हुआ है, जो जिला अस्पताल में उपचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि उक्त अभियुक्त पर 20,000 रुपए का पुरस्कार वर्ष 2023 से घोषित चल रहा था। लगातार ये फरार चल रहा था और पुलिस को इसकी तलाश चल रही थी। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम की है गोल्डी मसाले, स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा।